नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। नवरात्र के बाद फिर से शुरू होगा कंपनियों का आईपीओ लाने का दौर। आधार हाउसिंग फाइनेंस, इजी गो, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच लाएंगी आईपीओ। रिटर्न के मामले में बेहतर रहने के बावजूद इस साल सुस्त रहा आईपीओ बाजार। पिछले साल के 55 आईपीओ के मुकाबले इस साल 51 आईपीओ आए हैं। शेयर मार्केट रेगुलेटर गड़बड़ियों के आरोपों के चलते 20 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स की जांच कर रहा है। भारत में स्थित ये फंड्स 10,000 करोड़ के फंड्स मैनेज करते हैं। जरूरी दवाओं की लिस्ट में सरकार ने 2022 में 34 नई दवाओं को जोड़ा, 26 दवाओं को हटाया। कीमत के हिसाब से अनिवार्य दवाओं की लिस्ट में 376 की जगह 384 दवाएं। $44 अरब के एलन मस्क की ट्विटर डील को शेयर होल्डर्स ने दी मंजूरी। मस्क के ऑफर देकर कैंसिल करने के बाद ट्विटर डील को पूरा कराने के लिए कोर्ट पहुंच चुका है। वेदांता फॉक्सकॉन की भागीदारी में देश की पहली चिप फैक्ट्री गुजरात में बनेगी। 1.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 1 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान। साइरस की दुर्घटनाग्रस्त मर्सिडीज कार की जांच के लिए हांगकांग की मर्सिडीज बेंज के अधिकारियों की टीम मंगलवार को थाने पहुंचेगी। 3 एक्सपर्ट की टीम डेटा चिप रिकवर करके दुर्घटना की पड़ताल करेगी। फेस्टिवल सीजन की शुरुआत से पहले एचडीएफसी बैंक ने फेस्टिव ट्रीट्स ऑफर पेश किया। ऑफर के तहत बैंक ने होम लोन, शॉपिंग और बैंकिंग सर्विसेज पर डिस्काउंट ऑफर किए। वित्त मंत्री ने भारतीय कारोबार जगत की भगवान हनुमान से की तुलना। कहा, भारतीय उद्योग जगत को हनुमान जी की तरह अपनी ताकत और क्षमता का एहसास नहीं। जयपुर बेस्ड स्टार्टअप एड काउंटी 50 से ज्यादा देशों में विस्तार करने की तैयारी में जुटा। अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व देशों में विस्तार योजना को अमली जामा पहनाने के लिए 100 से ज्यादा प्रोफेशनल्स की हायरिंग की। इस बार नवरात्र में डिस्काउंट्स और ऑफर्स की खबरों के बीच ईएमआई में बढ़ोतरी की न्यूज लोगों के बजट को बिगाड़ सकती है। अगस्त में रिटेल महंगाई दर में हुए इजाफे के बाद एसबीआई रिसर्च ने अनुमान जताया कि सितंबर के आखिर में होने वाली आरबीआई की एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को बढ़ाने का फैसला किया जा सकता है। रिटेल महंगाई दर 3 महीने तक कम होने के बाद अगस्त में बढ़कर 7% पर पहुंच गई। ऐसे में इस महीने के आखिर में होने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में फिर से ब्याज दरों को बढ़ाने के फैसले पर मुहर लगने का अनुमान है। एसबीआई ने अपनी एक रिसर्च में अनुमान लगाया है कि 28 से 30 सितंबर को होने वाली मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक में आरबीआई रेपो रेट में इजाफा कर सकता है। अगस्त में रिटेल महंगाई दर में बढ़ोतरी के बाद आरबीआई ने रेपो रेट में 35 से 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। अगर एसबीआई का अनुमान सही निकला तो फिर महंगाई से निपटने की कोशिशों के तहत आरबीआई लगातार तीसरी बार रेपो रेट में इजाफा करेगा। इस बढ़ोतरी के बाद होम लोन के मौजूदा और नए ग्राहकों को सबसे ज्यादा झटका लगेगा। इसके साथ कार, कंज्यूमर और पर्सनल लोन के नए ग्राहकों को भी बतौर ईएमआई ज्यादा रकम चुकानी होगी। फेस्टिव सीजन में ब्याज दरों के बढ़ने से सेंटीमेंट्स निगेटिव होने का भी खतरा है। साथ ही घर, कार समेत किस्तों का सामान खरीदने वाले इसके असर से खरीदारी टालने का फैसला भी कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये इकोनॉमी के लिए तगड़ा झटका होगा। आरबीआई इन्फ्लेशन और महंगाई को कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रही है, जिसका रिजल्ट भी दिख रहा है। मगर अभी फेस्टिवल सीजन को देखते हुए आरबीआई को रेपो रेट कम रखने चाहिए, सो दैट रियल एस्टेट को एक और बूस्ट मिल सके। क्योंकि 30 से 40 बेसिक पॉइंट इंक्रीज होते हैं तो इसका इफेक्ट इंटरेस्ट रेट पर पड़ेगा, जिससे होम बायर निराश हो गए और इन्वेंटरी स्टॉक भी रुक सकता है। रेपो रेट इंक्रीज किया जा रहा है बाय द आरबीआई, बट इस पे रेजिडेंशियल डिमांड पे कोई फर्क नहीं आएगा, बिकॉज पहले भी होम लोन रेट के इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और उससे डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया। बिकॉज ग्लोबली अगर आप देखो, यूएस में, कनाडा पे, हर जगह पे होम लोन रेट, मॉर्गेज रेट इंक्रीज हुए हैं, बट ओवरऑल डिमांड पे कोई जबरदस्त इम्पैक्ट नहीं आया। इंडिया में बहुत यंग पॉपुलेशन है और उनकी आज की डेट में जो खरीदने की नीड है पोस्ट कोविड, हाउसिंग सेंटिमेंट, हाउसिंग बाइंग सेंटिमेंट बहुत पैरामाउंट है।
इस साल महंगाई ने देश और दुनिया पर इस तरह कहर ढाया है कि आरबीआई को इसे कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में इजाफे का विकल्प लगातार इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आरबीआई ने 3 बार की बढ़ोतरी के बाद रेपो रेट को 1.4% बढ़ा दिया है। इस समय रेपो रेट 5.40% हो गई है। हालांकि एसबीआई का अनुमान है कि अब रेपो रेट में बढ़ोतरी का ये सिलसिला थमने भी जा रहा है। इसकी वजह है कि अक्टूबर-मार्च में महंगाई दर में नरमी आएगी, जिससे आरबीआई को बार-बार रेपो रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगस्त में महंगाई के बढ़ने की वजह बारिश रही है। इससे कहीं बाढ़ आ गई तो कहीं पर सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इसके चलते मानसून के बाद महंगाई में जिस तरह की कमी की उम्मीद थी वो धराशायी हो गई है। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश भर की तमाम अन्य बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक HD।